जय श्री महाकाल, राधे राधे। सुबह की सभी को राम राम। आज सुबह 25 जनवरी 2025 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट खबरें। महिला, पुरुष, बेरोजगार, व्यापारी या किसान सभी के लिए मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को महाकुंभ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहली खबर निकलकर सामने आ रही है सीएम मोहन यादव के मुखारबिंद से। उन्होंने कहा है कि आज के इस अवसर पर देश भर के खिलाड़ियों का अभिनंदन। आने वाले समय में कबड्डी लीग का भी आयोजन किया जाएगा। आपको पता होगा, हरियाणा आजकल देश में एक ऐसा राज्य बन गया है जहां से सबसे ज़्यादा एथलीट निकलते हैं, सबसे ज़्यादा वहां पर खिलाड़ी निकलते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल जो भी है लेकर आते हैं। लेकिन बड़ी समस्या कहां आ रही है कि यहां पर देश भर में अब मध्य प्रदेश से कोई भी खिलाड़ी नहीं निकल पा रहा था। तो आगे हो सकता है कि हमारे यहां से अच्छा कोई खिलाड़ी निकल कर आए। उसके लिए मोहन यादव ने एक बड़ी बात कही है। ये वीडियो सुनते हैं, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। इस देश के अंदर जब से भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। और ये मां नर्मदा का किनारा है और मां नर्मदा के किनारे महेश्वर भी आता है। महारानी अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने सुशासन के माध्यम से एक एक देवस्थान पर, यद्यपि उनका साम्राज्य तो छोटा था लेकिन मन की उदारता इतनी बड़ी थी कि देश के सारे तीर्थ स्थान, और उस समय जबकि मुगल सत्ता थी, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं तो वह अहिल्या महारानी की देन है। हमें इस बात का गर्व है। लेकिन कल हम दोबारा एक निर्णय कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भी जानते हैं, समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर कोई देश। अगली खबर आ रही है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी होगी। शराबबंदी को लेकर बहुत दिनों से काम चल रहा था, लेकिन अब तक शराबबंदी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऐसे जैसे कि मैहर है, उज्जैन है, ओंकारेश्वर है, खजुराहो है, जहाँ पर मंदिर हैं, जहाँ पर पूजा स्थल है, वहाँ बड़े बड़े बांधकपुर हैं, ऐसे जगहों पर अब शराब नहीं बेची जाएगी। शराबबंदी को लेकर एक सख्त कदम सीएम मोहन यादव उठा रहे हैं। शराबबंदी को लेकर जो फैसला लिया गया है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सारे मित्रों को, और आपने अपनी बहनों को भी मौका दिया, भाइयों को भी मौका दिया। जब सहयोग क्रीड़ा मंडल 41वें सोपान पे चल रहा है और सुभाष बोस की जयंती है, तो मैं 11 लाख रुपए अपने फंड से इस संस्था को देने की घोषणा करता हूँ। अपने खेलों के क्रम में लगातार खेल अपने बीच में से अपनी आभा बेखारे और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब आज यहाँ मैं आया हूँ तो कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन का भी मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 9 करोड़ 99 लाख की लागत से गाडरवारा पिपरिया से पिपरिया कला विकास खंड बाबई चिचली सड़क का लोकार्पण भी कर रहे हैं। 8 करोड़ 3 लाख की लागत से नरसिंहपुर उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ डिपार्टमेंट का इसका लोकार्पण भी हो रहा है। और 4 करोड़ 18 लाख की लागत से आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास का भी लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपको खेलने का आनंद है, लेकिन लोकार्पण का भी उतना ही आनंद है। जरा एहसास कराएं, हमारे बीच में से 22 करोड़ का ये लोकार्पण है। उसी प्रकार से 112 करोड़ 33 लाख के विभिन्न प्रकार के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है, जिसमें मोहपानी बड़े गांव रोड का निर्माण 40 करोड़ 4 लाख की लागत से, मोहपानी बड़े गांव से भिलढामा बाबई चिचली रोड का निर्माण 12 करोड़ 49 लाख से, भिलढामा कोटरी बाबई चिचली रोड से 8 करोड़ 42 लाख का निर्माण, 8 करोड़ 28 लाख से गोटेगांव जामुनिया रोड का निर्माण कार्य, 6 करोड़ 17 लाख की लागत से धनौर रोड से अजंदा ढक्सरा रोड,
इसी प्रकार से 5 करोड़। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले में आयोजित एक सभा में किसानों के लिए नए तरीके से बीज और खाद उपलब्ध कराने के तरीके बताए, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि अब किसानों की आय को बढ़ोतरी करने की जिम्मेदारी हमारी, बस आप मेहनत कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। बधाई देता हूं और इस संकल्प के साथ कि आपकी सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। हम दिनों रात आपकी सेवा में जुटे रहेंगे। अहमदपुर और आसपास के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अधिक क्षेत्रों उड़ीसा में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोगों ने छोटी छोटी सिंचाई की जितनी योजनाएं बन सकती है उनकी चर्चा की है और ज्यादा छोटी छोटी सिंचाई की योजना बन सकती, छोटी हो बड़ी हो, उन योजनाओं पर निश्चित तौर पर हम काम करेंगे। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ आजकल महाकुंभ में बहुत बिजी हैं। कल तो उन्होंने वहां डुबकी भी लगाई। योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों के लिए बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं। उसी को लेकर अब दिल्ली में चूंकि चुनाव है, अब यूपी के योगी नोएडा से सटे हुए हैं, तो भाई देखो ऐसा है, उनका कहना यह है कि अब हम लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, तो दिल्ली में भी हमारी सरकार बनवा दो। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, क्या है समझ नहीं पड़ रही है। यानी कि विकास दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं है। अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो विकास होगा, ऐसा मानना है योगी आदित्यनाथ का। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है। सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है। स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बह रहा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार प्रदेश में युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों की पीठ में खंजर घोंप रही है। अरे वाह, क्या बात है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कांग्रेस नेता लगातार अलग अलग नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं 27 तारीख को, कहां पर, महू में अंबेडकर जन्मस्थली पर, वहां पर विशाल आंदोलन होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका कहना यह है कि आप संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप बताइए, क्या संविधान की रक्षा बीजेपी सरकार कर पा रही है? नहीं, एक बात। दूसरा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो खंजर घोंपने की बात कही है, इनका वक्तव्य सुनिएगा और आप बताइएगा कि ये जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं बीजेपी की सरकार के लिए, क्या ये सही या गलत? क्या वास्तव में मोहन सरकार फ्लॉप हो रही है या क्या वास्तव में कांग्रेस जो बोल रही है वो सही है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद देखेंगे हुए तो पीछे से प्रगोने की बात ना, ये सोच की विचारधारा है भाजपा की। ये पीछे से वार करते हैं, ये आगे से वार करना नहीं जानते। आज किसानों की पीठ पे खंजर ये घोंप रहे हैं, नौजवानों की पीठ पे खंजर ये घोंप रहे हैं, महिलाओं की पीठ पे खंजर ये घोंप रहे हैं। आप बताइए कहाँ है एमएसपी की दर? आप बताइए कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? आप बताइए भाजपा ने कहा था 2 लाख नौकरियां देने के बाद ये पुलिसकर्मी जी खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए 7 साल में एसआई की भर्ती हुई है कि नहीं हुई है। कितने नौजवान लोग अपने भविष्य को दांव पे लगाए बैठे हुए हैं। आज 7 साल से 8 साल से एसआई की भर्ती नहीं हुई है। बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न मिलना चाहिए। संजय राउत को अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ झुकाव महसूस हो रहा है। अब बुरी तरह हारने के बाद अब करे तो करे क्या सामने वाला। इनको राजनीति करने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन इनको ये भूल गए थे कि जिस समय ये शिवसेना बीजेपी साथ में थी उस समय ये अच्छे से काम कर रहे थे। अब इनको कोई नहीं पूछ रहा। तो आज बाला साहब ठाकरे के लिए भारत रत्न की बात की जा रही है और हाँ, बीजेपी दे भी देगी, चिंता मत करो। लेकिन ठीक है, ये वीडियो सुनिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आप ये ट्विटर पर श्रद्धांजलि देने से अच्छा होगा आप बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देते दीजिए ना। ऐसे ऐसे लोगों को आपने 10 साल में भारत रत्न दिया है, इनका नाम लोगों को मालूम नहीं है। लोग पूछते हैं ये कौन है, लेकिन आपके राजनीतिक फायदे के लिए रीजनल लोगों को भी दिया है, गांव के लोगों को भी दिया है, क्योंकि आपको वोट चाहिए।
होड़ की राजनीति की, किसी का नाम लेकर अपमान नहीं करना चाहता हूँ। ये तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दीजिए। कल 26 जनवरी है ना, घोषित कर। अगली खबर है महिला पर्यवेक्षक को लेकर। महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ चुकी है, आज लास्ट डे है फॉर्म भरने का। आखिरी सहारा एक बुक है महिला पर्यवेक्षक की, जिसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मात्र 5,000 रुपये 5,000 प्रश्न है, जिसमें 300 कितने में 420 रुपये में आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये हमारी बेहतरीन टीम है जो लगातार आपको पढ़ाती है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। वीडियो शेयर करें और मेरे न्यूज़ देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।